एग्जिट पोल का जो डेटा है वो सामने आ चुका है, जो पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। 80 में 80 की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें कम नजर आ रही हैं। अभी इंतजार करिए, 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी, फिर हम लोग बात करेंगे। एक तरफा लहर बीजेपी की एनडीए गठबंधन की चली है और आज भी जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। एग्जिट पोल के बारे में हम लोग पहले भी से भी कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट का एग्जिट पोल है, ये मोदी का एग्जिट पोल है, ये प्रायोजित एग्जिट पोल है और हमेशा आप देखिए एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को जिताते हैं, महामानव के पक्ष में आते हैं। तो जो अभी बैठक में राज्यवार सीटों के बारे में जो लीडर्स आए थे अलग अलग स्टेट्स से, उनसे जो पूछा गया उसके हिसाब से 295 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजे 20-25 हज़ार लोगों के बीच का सैंपल सर्वे लेके पूरे देश का आकलन करना 144 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का, मैं समझता हूँ इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सरकार द्वारा और मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल है। वो 700 सीट भी दे सकते हैं भाई, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ श्रीलंका से, कुछ नेपाल से, कुछ बर्मा से, कहीं से भी। वो तो पता नहीं कैसे 350-300 ही दे रहे हैं, वो तो 700-800 सीट भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। We will cross 400 figure. What we have said, we will achieve. NDA will cross 400. Take it from me, granted. Next election, it will be 500. This is what the BJP says. Now 400, next election 500. So whatever the achievements done by Mr. Narendra Modi, the Prime Minister, people have acknowledged it. And once again, we are going towards the Viksit Bharat, the developed India. We are going to become the powerful country in this world. We thank all the public, all the Indians who have voted in favor of BJP. तमिलनाडु सिनेरियो स्टिल चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है, खत्म भी होने वाला रहेगा, किस तरह देख रहे हैं सर भाजपा इसे? भाजपा ने संकल्प के साथ लड़ा है। 370 हमारे भावनाओं का विषय था। हम सोचते थे कि 370 भारत भाजपा का आना ही आना है और एनडीए 400 पार जाना चाहिए। ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से कार्य किया है। अब यह है कि विपक्ष अभी ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष का ऐसा सोचना है, तो देखते हैं क्या होता है, 400 पार होता है या 400 पार नहीं होता है। सर अभी तक विपक्ष ने निर्णय किया था तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे उस पर वो डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक बैठक हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब वो हिस्सा लेंगे एग्जिट पोल के नतीजों डिबेट में। किस तरह से देखेंगे? देखिए, जो कुछ होना है वो तो मैंने पेटी में बंद है, ईवीएम में बंद है और निर्णय हो ही गया है, मान लें। उसका आगे आकर स्पष्ट होना आवश्यक ये है, समय बचा है उसमें ही, तो इसमें डिबेट होना भी चाहिए। बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारा प्रयास सब लोगों ने किया है, उस विषय पर चर्चा होने से कोई दिक्कत नहीं है, भाग तो लेना ही चाहिए। सर बैठक ये एग्जिट पोल है, 350 नहीं, भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी एनडीए के साथ।
और अकेली बीजेपी 370 पार जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश कह रहा है। अब की बार 400 पार। मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो अभूतपूर्व है, इसलिए हम 400 पार करेंगे। देखिए, जिसका दाना उसका गाना, तो आंकड़े में वही दाना और गाना वाला हिसाब है। समाजवादी पार्टी समझती कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि जनता ने किसको वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, और साउथ में दिखाया जा रहा है कि बहुत बढ़त है। उत्तर भारत के लोग हों या साउथ के लोग हों या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग हों, सब परिवर्तन चाहते हैं। पूरे देश में परिवर्तन की आंधी है, इंडिया गठबंधन की आंधी है। 4 जून को समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन वो सरकार बनाने का काम करें।